कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपना अखबार खोलते हैं और पहले ही अपनी ही मौत की खबर पढ़ते हैं। हेडलाइन में लिखा है द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। यह कहानी है अल्फ्रेड नोबेल की, जिस आदमी ने डायनामाइट बनाया, जिसने युद्ध को और भी ज्यादा विनाशकारी बना दिया। उस दिन अखबार में अपनी गलत मौत की खबर पढ़कर अल्फ्रेड हिल गया। उसने सोचा, क्या दुनिया मुझे ऐसे याद रखेगी, एक कातिल के रूप में। अपनी विरासत को साफ करने के लिए उसने अपनी वसीयत बदली और अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा एक पुरस्कार के लिए दान कर दिया, जिसे आज हम नोबेल प्राइज कहते हैं। हम इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान मानते हैं, लेकिन क्या यह सच में केवल टैलेंट का सम्मान है, या फिर यह एक जियोपॉलिटिकल वेपन है जिसे वेस्टर्न पावर अपने एजेंडे को सेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। आज हम नोबेल प्राइज के उस डार्क साइड को डिकोड करेंगे जो आपको किताब में कभी पढ़ाया नहीं जाता। आज हम बात करेंगे ब्लड मनी, फेक इकोनॉमिक्स और इस साल के सबसे बड़े ट्रेंड यानी कि एआई डोमिनेंस की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नोबेल प्राइज का पैसा एक बैंक लॉकर में रखा है और वहां से विजेताओं को दिया जाता है। यह सबसे बड़ी झूठ है। सच्चाई यह है कि नोबेल फाउंडेशन असल में दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर हेज फंड में से एक है। 1900 ईस्वी के शुरुआत में नोबेल फाउंडेशन के पास लगभग 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थे, लेकिन आज उसके पास 6 बिलियन से भी ज्यादा के एसेट हैं। यह पैसा बढ़ा कैसे, तो इसे हम आने वाले कुछ ही मिनटों में समझेंगे। नोबेल फाउंडेशन का पैसा दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इतिहास गवाह है कि कई बार यह पैसा उन कंपनियों में लगा था जो युद्ध के हथियार बनाती थी, जो तेल निकालकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती थी और जो तंबाकू बेचती थी। यही है आयरनी ऑफ पीस। जिस पैसे से किसी को शांति पुरस्कार दिया जाता है, हो सकता है कि वह पैसा उसी कंपनी के प्रॉफिट से आया हो जिसकी मिसाइलें किसी दूसरे देश में तबाही मचा रही थी। यह एक ऐसा फाइनेंशियल लूप है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। नोबेल कमेटी को अपना फंड जिंदा रखने के लिए कैपिटलिज्म के सबसे क्रूर नियमों का पालन करना पड़ता है, यानी बिना प्रॉफिट के कोई प्राइज नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा सच बतलाने जा रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स के 90% छात्रों को पता नहीं। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में फिजिक्स था, केमिस्ट्री थी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस भी था, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं था। जी हाँ, जिसे हम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कहते हैं, वह असली नोबेल है ही नहीं। उसका असली नाम है स्वीडिश सेंट्रल बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इसे 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अपनी 300वीं सालगिरह पर शुरू किया था, लेकिन इसे नोबेल के साथ क्यों जोड़ा गया? यह है फाइनेंशियल जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम। 60 और 70 के दशक में सेंट्रल बैंक अपनी नीतियों को साइंटिफिक साबित करना चाहते थे। वो दुनिया को यह मनवाना चाहते थे कि फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म और बैंकिंग सिस्टम उतना ही सच है जितना फिजिक्स के ग्रेविटी का नियम। इसलिए उन्होंने नोबेल के ब्रांड को खरीदा। इस पुरस्कार का इस्तेमाल अक्सर उस इकोनॉमिक्स को प्रमोट करने के लिए किया गया जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी, लिबरल मार्केट और अमेरिकी डॉलर के डोमिनेंस का समर्थन करते थे। हाल ही में 2024 में मिला इकोनॉमिक्स प्राइज इसका सबूत है। यह उन लोगों को मिला जिन्होंने कहा कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन ही अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है। इनडायरेक्टली यह डेवलपिंग नेशन से कहा जा रहा है, अगर तुम हमारे नियमों से नहीं खेलोगे तो तुम गरीब रहोगे। यह एक नैरेटिव वार है। अब बात करते हैं आज के दौर की। 2024 और 25 में कुछ ऐसा हुआ जिससे साइंस की दुनिया हिल गया। फिजिक्स का नोबेल किसी फिजिस्ट को नहीं, बल्कि एआई के गॉडफादर जियो फेनरी हिंटन और जॉन होपफील्ड को। केमिस्ट्री का नोबेल गूगल डीप माइंड के डेमिस हैसेबिस को मिला। क्या आपने पैटर्न को नोटिस किया? पहले नोबेल उन खोजों को मिलता था जो 20-30 साल पुरानी होती थी, लेकिन एआई को इतनी जल्दी नोबेल मिलना यह साबित करता है कि हम फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में प्रवेश कर चुके हैं। नोबेल कमेटी यह संदेश दे रही है कि अब हम प्योर साइंस और कंप्यूटर साइंस के बीच की लाइन को मिटा चुके हैं। भविष्य की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिना एआई के संभव नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक और गहरा मतलब है। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक स्टेटमेंट है कि एआई पर उनका कब्जा है।
जो देश एआई को कंट्रोल करेगा वही भविष्य की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। यह अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। नोबेल देकर उन्होंने एआई को वैधता दी है ताकि इसमें और ज्यादा ट्रिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट आ सके। मेरे चैनल पर मैं हमेशा कहता हूँ एआई सीखो, क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने भी मान लिया है कि एआई ही अगला भगवान है। अगर आप अभी भी एआई को इग्नोर कर रहे हैं तो आप सिर्फ पीछे नहीं छूट रहे, आप गेम से बाहर हो रहे हैं। यदि साइंस और इकोनॉमिक्स को छोड़ दे तो पीस प्राइज सबसे बड़ा जोक बन चुका है। यह अक्सर शांति के लिए नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स वफादारी के लिए दिया जाता है। बराक ओबामा को राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद नोबेल प्राइज मिल गया बिना कुछ किए। हेनरी किसिंजर जिस पर युद्ध के आरोप थे उन्हें शांति पुरस्कार मिला। यह प्राइज नहीं, एक टूल है। जब पश्चिम किसी देश की सरकार को गिराना चाहता है या किसी एक्टिविस्ट को हीरो बनाना चाहता है तो उसे नोबेल दे दिया जाता है। यह उस व्यक्ति को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन और आवाज देता है। यह मानवाधिकार का मामला कम और रिजाइम चेंज का टूल्स ज्यादा लगता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? क्या हमें नोबेल पुरस्कारों का सम्मान बंद कर देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनना है, एक एलिट माइंडसेट तैयार करना है, असली दुनिया को देखना है, न कि जो दिखाया जाता है। नोबेल पुरस्कार हमें 3 बातें सिखाता है। बिना पैसे के आप अपनी लेगेसी भी साफ नहीं कर सकते, जैसे अल्फ्रेड ने की। अगर आप दुनिया की नैरेटिव कंट्रोल करते हैं तो आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं। एआई अब भविष्य नहीं वर्तमान है। 2024 के नोबेल विनर्स चिल्ला कर कह रहे हैं कि अगली दौर कोड और एल्गोरिदम से आएगी। हम इस चैनल पर यही करते हैं, हम मैट्रिक्स को डिकोड करते हैं, असली फाइनेंस को समझते हैं। अगर आप भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि गेम का मास्टर बनना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सचिन रे ऑफिशियल है। हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम एलिट माइंडसेट तैयार करते हैं। क्या आपको लगता है कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा या हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।